सरिता के यहाँ से राजस्थान नोखा से लौटते ही मुझे जाना पड़ा अपनी ससुराल। तो यहाँ पर हम लोग हो चुके हैं रेडी। कल हम लोग राजस्थान से रिटर्न हुए थे और उसके अगले दिन जा रहे हैं अपनी ससुराल। तो यहाँ पर मैं, तोसी के पापा और तोसी तन्वी चारों लोग जा रहे हैं। ससुराल में क्या है, वहाँ पर है मेरे देवर की शादी। तो आज है मेहंदी का प्रोग्राम। शादी हमारे शहर से ही है, तो यहाँ पर मैं सीधे अटेंड कर लूँगी। बट एक दिन के लिए हम लोगों को होने जाना था, तो यहाँ पर मैं ना तन्वी को थोड़ा सा डिसिप्लिन सिखा रही हूँ, क्योंकि घर पे तो ये बहुत बोलती है लेकिन बाहर भीगी बिल्ली बन जाती है। तो मैं इसको बता रही हूँ कि वहाँ पे चाचू सभी लोग मिलेंगे, क्योंकि काफ़ी लंबे टाइम बाद हम लोग लगभग 5 साल हो गया करीब मैं वहाँ नहीं गई हूँ और आज जा रही थी। तो मैं सब बता रही थी बच्चों को कि चाचू बुआ सब लोग मिलेंगे, तो अच्छे से बात करना, क्योंकि बच्चे जानते नहीं हैं और इसीलिए मैं उनको ले जा रही हूँ कि कम से कम बच्चों को जान पहचान होना ज़रूरी होता है, अपनों को पहचानना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर जैसी मैं आई तो पहले तो हम लोगों ने खाना वगैरह खाया, क्योंकि मायना था। तो हमारे यहाँ चूल न्योत चलता है, पूरी बिरादरी का खाना होता है, कच्चा खाना बनता है, दाल चावल बड़ा दुहाना रोटी, तो वो सब मैंने खाया। बट उस समय मैंने क्लिप नहीं ली थी और जब मैं नीचे आ गई तब मैंने सोचा कि चलो थोड़ी बहुत वीडियो शूट कर लेती हूँ, क्योंकि मेरा विचार था नहीं पहले ब्लॉग बनाने का। बट मुझे लगा कि मेरी सोशल मीडिया फैमिली हमेशा कहती है कि आप अपनी ससुराल से मुझे नहीं मिलवाते हो, तो मुझे लगा कि नहीं, थोड़ा बहुत क्लिप्स तो बनानी चाहिए। तो ये है मेरी सबसे छोटी ननंद तनु यानी सेजल। तो इसका प्यारा सा बेबी है, देखिए कितना प्यारा है मेरा भांजा रोई रोई करे जा रहा है। तो सभी के साथ अभी मैं आपको इंट्रोडक्शन करवाती हूँ। और ये मेरे देवर जी हैं, छोटे देवर जी। बड़े देवर जी की शादी हो चुकी है और ये है मेरी बड़ी ननंद अनुराधा। और अब मिलवाती हूँ अपनी देवरानी से। इन्हीं के आने से भाई मैं जेठानी बनी हूँ। ये मेरी बड़ी देवरानी है और छोटे देवर की शादी होने वाली है कल, तो एक देवरानी और आ जाएगी। तो अभी तक ना मैं अपने पूरे ख़ानदान में सबसे छोटी थी, बट इसके आने से अब मैं जेठानी बन गई हूँ, तो फीलिंग्स थोड़ी सी बड़ी वाली आने लगी। मैं तो आपको बताने भूल गई कि मेरी ससुराल कहाँ है। मेरी ससुराल है मुस्करा में और ये मेरी मामा ससुराल है, यानी मम्मियाँ ससुराल। मेरे हस्बैंड जी के मामा जी के यहाँ आए हैं हम लोग। और यहाँ पर देखो मेरी भांजियाँ कितना प्यारा सा डांस कर रही हैं। अब यहाँ पर भैया खूब डांस हुआ। जब सभी ने किया तो हम भाभियाँ कैसे रह जाते। तो भाई हम देवरानी जेठानी ने भी मिलके किया यहाँ पे खूब डांस। अब मैं आपको अपनी बड़ी ननंद से इंट्रोडक्शन करवाती हूँ। ये दीदी हैं, ऊषा दीदी मेरी बड़ी दीदी हैं, मतलब बड़ी ननंद हैं। वो सब छोटी ननंद थी। और यहाँ पर हम सभी ने मिलके, ननंद ने, जीजा जी ने, दीदी ने, सब ने खूब मस्ती करी, खूब डांस वांस किया। भाई कोई भी फंक्शन हो हमारे घर पे, डांस बिना तो अधूरा ही लगता है। ऐसा नहीं लगता ना कि कोई फंक्शन है। तो हम सभी ने खूब बढ़िया एंजॉय किया। अब भैया डांस वांस ख़त्म हो गया है, तो हम सभी बैठ के अब कर रहे हैं गप्पे। तो यहाँ पर मैं बैठी हूँ, मेरी तीनों ननंद बैठी हुई हैं और पीछे देवर जी बैठे हुए हैं। तो भाई जब हम ननंद भाभी देवर सबकी जोड़ी बनती है ना, तो हम लोग खूब बातें खूब मस्ती करते हैं। पहले मतलब सभी ये छोटे में ना, जब मेरी शादी हुई थी तो मेरे पास खूब आते थे सभी लोग। अब तो खैर सभी बिजी हो गए, सबकी शादियाँ हो गई हैं, तो अब उतना बैठ नहीं पाते हैं। बट आज जब मौका मिला तो हम सभी ने खूब बातें मस्ती करी, खूब मतलब इंजॉय किया। अब भाई यहाँ पे गप शराका करने के बाद मुझे घर के लिए निकलना था। तो मैंने कहा शादी में तो बहुत भड़बड़ रहती है, एक दूसरे से मतलब इतना ज़्यादा सभी लोग नहीं मिल पाते इकट्ठे साथ में। तो यहाँ पे फिर मैंने सभी नंद नंदेओ जितनी भांजियाँ थी सभी के पैर छुए। और यहाँ पर देख सकते हैं मेरी नंद नखरे कर रही हैं पैसे लेने में। खुश रहो खूब तरक्की करो।
खूब तरक्की कर। अरे वो होता है के भी तो पैसे देना पड़ेगा। लेना मामी लेती है, लेना पड़ता है मामी बेटा मिंकी मिंकी आशीर्वाद दे दो मामी, नाम याद रखा करो। हैं? बुआ पनिशमेंट मिल गई। और बस जैसे ही मैं जा रही थी तो मेरे छोटे देवर जी ने बुला लिया कि भाभी डांस तो रह ही गया है। तो भाई मेहंदी लगवा रहे थे वो, तो तब उन्होंने किया नहीं। फिर हमने दोनों देवर जी के साथ और जिया जी के साथ खूब जम के डांस किया। और बस उसके बाद हम निकल आए अपने घर के लिए। और रात आते ही यहाँ पर हम पहुँचे रेस्टोरेंट में, मतलब एक होटल है हमारे यहाँ द पार्टी पॉइंट, वहाँ पहुँचे। एक्चुअली में हुआ क्या था कि हम लोग मुस्करा दोपहर में ही पहुँच गए थे, तो जाते ही हमने खाना खा लिया था 2 बजे के लगभग। लेकिन तोसी के पापा खा के गए थे तो उन्होंने नहीं खाया था। और जब हम लोग लौट रहे थे तो मामा जी ने बहुत कहा खाना खा लो, तो हमने कहा मामा भूख नहीं है, भूख नहीं है, खा चुके हैं हम लोग। रात हो गई थी काफ़ी, तो लग रहा था जल्दी निकले, कोहरा होने वाला है। तो यहाँ आते ही मतलब तोसी के पापा को भूख लगी थी, बच्चों को भी लगी थी। तो फिर हम लोग यहाँ होटल में आए और यहाँ पे फिर सबने मतलब मिलके खूब खाना आना खाया। और मुझे लग रहा है कि अगर अब मामा जी ये वीडियो देखेंगे ना, या मेरे देवर लोग देखेंगे, तो काफ़ी नाराज़ होंगे मुझसे कि भाभी आप शाम को झूठ क्यों बोल के गई कि खाना खा लिया, भूख नहीं है, और अभी यहाँ पे आप रेस्टोरेंट में खा रहे हो। तो कोई नहीं, बट बच्चों को मन था तो हमने कहा चलो खाते हैं, क्योंकि घर पे तो मम्मी से बोल के आए थे कि शाम का खाना नहीं बनाना। और उसके बाद बस यहीं पर हम ब्लॉग की एंडिंग करेंगे। और अगले दिन है देवर जी की शादी। अगर मैं वहाँ पे ब्लॉग शूट करूँगी तो आपको देखने को ज़रूर मिलेगा। अगर शूट नहीं करूँगी तो रील्स तो पक्का है कि आपको देखने को मिलेगी ही मिलेगी। फेसबुक पर कुछ मिलेगी, बाकी आपको सारी मिलेगी इंस्टाग्राम पर। तो अगर आपने अभी तक इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो नहीं किया है तो वहाँ पर जा करके रक्षा की रसोई सर्च करके फॉलो कर लीजिएगा। आपको वहाँ पर मेरी बहुत सारी अच्छी अच्छी रील्स देखने को मिलेगी। तो बस यहीं पर ब्लॉग की एंडिंग करती हूँ। आई होप आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। मेरी ससुराल वालों से मिलकर